कितना भी आप अपनों को हेल्प करेंगे, कितना भी पैसे से शरीर से हेल्प करेंगे, लेकिन सच में जब आपकी खुद की ज़रूरत पड़ेगी तो सच में कोई साथ नहीं देता है। आज मैं आप लोग के सामने रियल कहानी लेके आ रही हूँ। और यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी ही कहानी लाऊंगी, रियल कहानी लाऊंगी। और अच्छे हो बुरे हो, कोई अगर गलत कर रहा है तो भी मैं लाऊंगी, कोई सही कर रहा है तो भी मैं लाऊंगी, ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सके। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो लाइक कर लीजिए। और बहुत अच्छा लगे धीरे धीरे मैं तो लाती रहूँगी, तो हो सके तो चैनल को मतलब वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप के ही वीडियो लाऊंगी कि ज़िंदगी में कैसे सक्सेस करते हैं। और रिश्ते अगर धोखा दें, रिश्ते अगर आपके साथ साथ ना दे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस और भी जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे जानकार लोग हैं, उन लोग का मैं स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आवाज़ मेरी होगी, लेकिन मैं मोटिवेट करने की आप लोग कोशिश करूँगी। क्योंकि हम ना आजकल मतलब खासकर जब से ये कोरोना बीमारी हुआ है, हम अपने आप को अकेले ज़्यादा महसूस करने लग गए हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। मैं भी अभी अभी डिप्रेशन से उठी हूँ। मैं भी 1.5 साल से थी परेशान बहुत ज़्यादा अपनों की वजह से। और आज यकीन मानिएगा, मैं भगवान ने फिर से मुझे वो रूप, वो जुनून, वो हर चीज़ ला दिए हैं जो मैं 1.5 2 साल पहले, कई साल मेरा ऐसा ही नेचर था, बिहेवियर था। और मैं बहुत लाइफ में मतलब अच्छे से मैंने लाइफ को जिया है, मुझे उतनी शिकायत नहीं है लाइफ से, बहुत कुछ भगवान ने दिया है। लेकिन आज मैं कहानी सुना रही हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रही थी वो मैम, वो बिल्कुल मेरी माँ की एज की ही है और बिल्कुल माँ की तरह मेरे साथ रहती थी। खाना पीना जो भी है मतलब बहुत मेरा वो केयर करती थी, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं उनके साथ बता रही हूँ। वैसे तो उन्होंने बहुत मुझे कहानी बताया हुआ है कि वो लोग अपने लाइफ में जब कुछ नहीं था तो उन लोग के साथ कैसा हो रहा था। और उनकी भी 2 बेटी हो गई थी, बेटा नहीं हुआ था। तो सारे मतलब वो 5 भाई उनके हस्बैंड हैं मैम के। और उनके सास ससुर ने कैसा बिहेवियर किया था, देवरानी जेठानी ने कैसा किया, मतलब बहुत कुछ। और ये सब सही बोलूँ, मुझे एक तो देखिए मन हल्का होता है, लेकिन अगर आप दूसरे की कहानी से कुछ सीखने को मिले ना, तो ज़रूर सच में शेयर करना चाहिए। सच में मन हल्का होता है और हम कुएं के मेढक नहीं रहते हैं। हमें लगता है बस हमारे लाइफ में ही प्रॉब्लम है और किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन यकीन कीजिएगा, वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है। मैं हर वीडियो में तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं बहुत लोगों से बात की हूँ और जानकारी में हासिल की हूँ। तो यकीन कीजिएगा, सबको एक दूसरे से धोखा मिलता है। सच में कोई दुख में अगर साथ देता है तो अपने टाइम आने पे सच में पता नहीं क्या हो जाता है। कलयुग है शायद, इसलिए मतलब कोई उस हिसाब से हेल्प नहीं करते हैं जितना आप करते हैं। तो वो मतलब सब कुछ तो बता ही रखे थे। और यकीन मानिएगा, मैं शोरूम में उनके कई साल से काम की थी। शोरूम का उद्घाटन होना, बीच बीच में जैसे उनका सालगिरह मनाया जाना, और बहुत सी मैंने फंक्शन देखा। वो मुझे भी बुलाते थे। आप यकीन कीजिएगा, जब लाखों खर्च होते थे तो मैं अपने आँखों से देखती थी। उनके बहुत से रिलेटिव फ्रेंड लोग आते थे, बहुत ज़्यादा। मैं भी जाती थी, बहुत से स्टाफ लोग जाते थे, तो मैं भी जाती थी। और देख के अच्छा लगता था कि इतना बड़ा परिवार है, इतने अच्छे से लोग रहते हैं, बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहाना होता है। यकीन कीजिएगा, कभी भी दूसरे की खुशी देख के ना बस आंसू मत बहाने लग जाइएगा कि बस आपके लाइफ में दुख ही दुख है और दूसरे लोग बहुत खुश हैं। ऐसा देखिए कुछ नहीं है। जब आप नज़दीक से किसी के बारे में जानेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो एक दिन ना मतलब उनको यहाँ पे गांठ निकल आया था। तो
इलाज वगैरह हुआ, टेस्ट हुआ, फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर बस ऑपरेशन करना होगा, तो मतलब इमरजेंसी बता दिया था। तो वो कुछ भी इंतज़ाम नहीं कर पाए, उनको अचानक ही एडमिट कर दिए। और सर मतलब शोरूम बस ओपन कर जाते थे, उनका ड्यूटी ही होता था। बाकी वो रात में ही आते थे बंद करने के लिए, वो वकील थे। बाकी सारा शोरूम मैं ही संभालती थी। तो उन दिनों में भी बोले कि बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, और ऐसे ऐसे हो गया है। और मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और उनके दो बच्चे भी घर में, दो बेटी डॉक्टरी पढ़ाई कर रही थी दूसरे शहर में, और दो बेटे उनके मतलब होगा मतलब 7th 8th क्लास वगैरह में। तो मतलब छोटे ही थे। तो वो घर पे, और घर में एक कोई बड़े बुजुर्ग थे जो खाना वाना भी उतना ठीक से नहीं बना पाते थे, तो बाहर वगैरह से इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था। यकीन कीजिएगा, दो बच्चे घर में, खासकर एक कोई बड़े बुजुर्ग भी कोई रिलेटिव को उन्होंने रखा हुआ था, वो भी थे। सर भी घर पे नहीं, मैम भी नहीं। और मैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो 15-20 दिन शायद हॉस्पिटल या मैके कहीं रही थी, और घर नहीं आ पाई थी। ज़्यादा प्रॉब्लम उनको था, मतलब वही कि यहाँ तो कपड़ा उपड़ा कौन चेंज करेगा, जैसे आज मेरा हालत हो गया है हाथ टूटने पर, ऐसे ही मतलब उनका हालत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे आज वही अपना, हम जब हमें दुख होता है तो हमें लगता है ना कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जब मुझे अचानक याद आया, जब वो इतने अमीर लोगों का अगर ये हालत हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी में जब इतने लोग आ सकते थे, तो आज बताइए एक दो भी ऐसा नहीं है कि उनका कर्म खराब है। अब लोगों की ना सोच बस ऐसी हो गई है। सच में वो जो कहावत है ना, वो देखिए कोई भी कहावत ना झूठी नहीं होती, कि सच में सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई ना। मतलब ये सब जानता है, ये चीज़ ये सब पे लागू है, ये सबको महसूस हो रहा है कि वो मेरा नहीं साथ दे रहा, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन कोई भी, सच बोलूं, अपने आप को नहीं देखते हैं कि भाई आप कितने लोगों को साथ दे रहे हो, क्या कर रहे हो। और मुझे बहुत ख़राब लगा कि इतनी मतलब सिंपल सोबर लेडीज़, आप मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना अमीर होते हुए भी वो कितने सिंपल तरीके से रहती थी। और बहुत लोगों का बहुत मतलब केयरिंग थी, बहुत ज़्यादा। और बताऊंगी खाना वाना बनाने भी मैं कहाँ से मतलब सीखी, क्या मैं लोगों को क्यों खिलाती थी, और उससे क्या फ़ायदा हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ। तो बस यही कहूँगी कि उनको हेल्प कोई नहीं किया, फिर मेरे से नहीं रहा गया। और वैसे तो मेरा नीचे में उन दिनों में रहती थी, जॉइंट फैमिली था। फिर भी मैं सब्ज़ी जब सबके लिए बनाती थी, तो मैं थोड़ा सा सब्ज़ी पैक कर लेती थी लंच के बहाने, जो भी है। और रोटी मैं कुछ ज़्यादा बना लेती थी। जब सभी के लिए मैं बनाती थी तो खैर इतना कोई नहीं ध्यान देता था कि मैं कितना कम ज़्यादा बनाई हूँ। और मुझे तो बहुत शर्म सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत शर्म आया था पहले दिन, जब मैं वो बाप बेटे के लिए मैं मतलब मैं खाना लेके गई थी, ऑफिस गई थी, वहाँ से उन्होंने फिर घर में लेके गए थे, और दोनों बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग थे, और सर लोग ने खाया। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि क्या कहेंगे कि ये लोग कितना सिंपल खाना खाती है, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मतलब हमें खाना देने का। लेकिन मेरे से नहीं रहा गया, पहले मैं हिचकिचा के पूछी, तो फिर बोले कोई बात नहीं, लाए हैं तो ले जाएंगे। और आप यकीन कीजिएगा, उस दिन से एक और अलग रिश्ता मेरा हो गया। और मतलब इतना तारीफ़ सर के बच्चों ने किया, और सर ने किया, और इतना शौक़ से खाए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब तक वहाँ रही, शोरूम में काम करती रही, बच्चे मतलब हमेशा दीदी आज ये भेजना, आज मटर पनीर बनाना, आज राजमा, आज छोले, मेरे हाथ का खीर। और मतलब मैं यहाँ घर के लिए तो बनाती थी, फिर तो खैर मैं जब अपना सेपरेट हो गई तब तो बहुत बनाती थी। और यकीन करेंगे सर बस लेके आते थे, ऐसा नहीं है कि मैं ही लेके जाती थी। तो बनाने का वीडियो यही मकसद है कि सच में अपने साथ नहीं देते हैं, लेकिन ऊपर वाले कोई ना कोई जरिया ज़रूर भेज देते हैं, और ज़िंदगी
हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। और बस आप अगर अच्छा करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। भगवान ऊपर से तो नहीं खुद आएंगे, लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया है ना, तो ऊपर वाले किसी न किसी को भेज देंगे, चाहे आपके अपना कोई साथ दे या ना दे। ज़िंदगी आपके जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। हाँ, दुख तकलीफ़ होगा, वो देखिए ज़िंदगी भगवान ने दिया है, तो वो तो आप कितना भी अच्छा कर्म कर लेंगे, अगर पिछले जन्म का हुआ या जो भी है, वो देखिए इतना मैं भगवान नहीं हूँ कि किसी को हादसा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है। लेकिन हाँ, भगवान अगर आपने अच्छा नियत है तो ऊपर वाले ज़रूर किसी न किसी को भेज ही देते हैं।